नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल जंक्शन पर। तो दोस्तों, ये वाले वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं, मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू हैंडल एग्ज़ाम स्ट्रेस। जब आपका एग्ज़ाम होता है और आपको स्ट्रेस होता है तो कैसे हैंडल करेंगे। तो इसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो बनाया हुआ है, वो आप भी वो देख सकते हैं। वो वीडियो भी काफ़ी बढ़िया है। और जो ये वीडियो है ये सेकंड वीडियो है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले जानेंगे कि वाई आर वी अंडर स्ट्रेस। जो हम लोग को तनाव होता है एग्ज़ाम में, वो क्यों होता है। तो सबसे पहला जो इसमें रीज़न है वो है वातावरण। जो जो आपका जो घर है उसका इन्वायरमेंट, जहाँ पे आप रहते हैं वहाँ का वातावरण कैसा है, स्कूल का वातावरण कैसा है जहाँ पे आप पढ़ रहे हैं, या जहाँ पे आप रह के तैयारी कर रहे हैं वहाँ का कैसा वातावरण है। तो ये इसके पीछे रीज़न होता है। जो दूसरा होता है वो होता है इग्नोरेंस, इसके बारे में बात करेंगे। और तीसरा होता है नो स्ट्रेटजी। और जो चौथा होता है कि जो स्ट्रेस इज़ ए गुड थिंग। जो आपको स्ट्रेस हो रहा है वो एक अच्छी बात होती है। और फिफ्थ जो कारण है वो है यू हैव नो स्पीड। तो ये सारे पॉइंट्स क्या हैं, चलिए इसके बारे में वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब एग्ज़ाम होता है तो बहुत से लोग को स्ट्रेस हो जाता है, बहुत तनाव हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो इसके पीछे उनके घर का जो वातावरण होता है वो जिम्मेदार होता है। तो बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ पे जो जो माँ बाप होते हैं, परिवार के दूसरे लोग होते हैं, वो बात बात पर चिंता करते हैं। जहाँ पे जहाँ पे जिस घर में बात बात पे चिंता की जाती है, वहाँ जो बच्चा जन्म लेता है और जो बच्चा बड़ा होता है उसका थॉट प्रोसेस भी उसी तरह का हो जाता है। वो बच्चा भी बात बात पर चिंता करने लग जाता है और उसको बहुत ज़्यादा तनाव होता है। ठीक है, ये बात आपको समझनी चाहिए। दूसरा आप ले सकते हैं एग्जाम्पल। बहुत से ऐसे लोग होते हैं, बहुत से ऐसे घर होते हैं जहाँ के लोग बहुत ही कूल होते हैं। तो कूल का मतलब क्या होता है कि बहुत ही शांत होते हैं, बात बात पर गुस्साते नहीं हैं, बात बात पे चिंता नहीं करते हैं। वो लोग बेफिक्र टाइप के होते हैं। तो जहाँ पे जो परिवार के लोग बहुत ही कूल होते हैं, ज़्यादा हंगामा नहीं करते हैं, शांत रहते हैं, मौज मौज मस्ती में रहते हैं, तो वहाँ पे जब कोई बच्चा जन्म लेता है और बच्चा बड़ा होता है तो वो भी बहुत कूल रहता है। फिर उसको भी बात बात पे टेंशन नहीं होती है। तो ये बात आपको समझना चाहिए। जो आपका जो घर है वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, कूल वाला है या चिंता करने वाला है ना। तो जैसे हमारा जो घर है, मेरे घर के जो लोग हैं वो बात बात पे चिंता करते हैं, तो उस तरह हमारा भी थॉट प्रोसेस हो गया है। जब भी एग्ज़ाम आता है तो हमको भी बहुत ज़्यादा टेंशन हो जाती है। और जो मेरा एक दोस्त है दुर्गेश, उसके जो फैमिली वाले हैं बहुत ही कूल हैं। तो वहाँ पे चिंता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है, तो उसको भी चिंता नहीं होती है। तो आपका जो इन्वायरमेंट है, आपके आपके घर का जो वातावरण है वो बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और जहाँ आपके जिस परिवार में जो लोग होते हैं बात बात पे चिंता करते हैं, तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं वो भी उसी तरह स्ट्रेस में आ जाते हैं और टेंशन बात बात पे लेने लग जाते हैं। क्योंकि उनका जो थॉट प्रोसेस है, सोचने का जो तरीका है, वो भी उसी तरह हो जाता है। ये बात आपको समझना चाहिए। दूसरा, जो आपको तनाव हो रहा है, जो आपका कोई पेपर होने वाला है, चाहे आपका जेईई का पेपर होने वाला है या आपका नीट का पेपर होने वाला है, उसके लिए आपको स्ट्रेस हो रहा है, कोई भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, तो उसके पीछे कारण क्या है? उसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है इग्नोरेंस। मतलब कि जो इग्नोरेंस का क्या मतलब है कि आपने जो पेपर है उसकी तैयारी ठीक से नहीं की है, आपको उसके बारे में पता नहीं है, आपने उसको ठीक से पढ़ा नहीं है। और जब आपको ज्ञान नहीं होता है तो वहाँ से आपको स्ट्रेस पैदा होता है। तो आपके तनाव का कारण आपकी अज्ञानता है। ठीक है, आपने ठीक से पढ़ाई नहीं की है, जो पैटर्न है वो आपको नहीं पता है, जो किस चैप्टर से कितने नंबर का सवाल आएगा वो आपको नहीं पता है, कितने पूर्णांक कितना है, उसमें कट ऑफ कितनी जाती है। तो ये सारा चीज़ आपको नहीं पता है, इस कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो सबसे पहले आप अच्छी तरह तैयारी करिए, पूरा कोर्स कंप्लीट करिए, रिवाइज करिए और मॉक टेस्ट लगाइए, टेस्ट सीरीज करिए और पूरा पैटर्न पता करिए। जब आपको पूरा ज्ञान हो जाएगा तब आपको स्ट्रेस नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कोई आप ऐसा एग्ज़ाम देने वाले हैं जिसमें अनसीन पैसेज आ रहा है। ठीक है, ये पैसेज आने वाला है। तो जो अनसीन पैसेज लगाते हैं उसकी भी स्ट्रेटजी होती है। तो उसमें पहले आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है। बहुत से लोग जब अनसीन लगाते हैं तो पहले पैराग्राफ पढ़ते हैं, बहुत से लोग होते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो आपको जब प्रैक्टिस करेंगे तब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पहले
क्वेश्चन पढ़ना है, फिर बाद में आपको पैराग्राफ पढ़ के उसका जवाब ढूंढना है। तो यहाँ पे कुल मिला कहने का मतलब है कि आपको प्रैक्टिस करेंगे तो ही आपका स्ट्रेस दूर हो सकता है। जो आपका स्ट्रेस हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है कि यू हैव नो स्ट्रेटजी। आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है किस तरह आप जो एग्ज़ाम है वो उसको पास करेंगे। तो आपकी हालत उस राजा की तरह है जो युद्ध लड़ने जा रहा है, पर आपको ये नहीं पता है कि जो आपकी दुश्मन की जो जो सेना है उसके पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं, और जो जो दुश्मन राजा है वो कौन सा चक्रव्यूह बनाने वाला है। तो ये सब आपको पता नहीं है। जो आपका दुश्मन है उसकी कमजोरी क्या है ना, ये सब आपको पता नहीं है। तो इसलिए भी आपको स्ट्रेस हो रहा है, क्योंकि आपके पास कोई सॉलिड स्ट्रेटजी नहीं है। और स्ट्रेटजी आपने नहीं बनाई तो इसमें गलती किसकी है? इसमें तो आप ही की गलती है ना, क्योंकि आपको अपने जो सर हैं, टीचर हैं, आपके जो दोस्त हैं जो पढ़ने में होशियार हैं, उनके साथ मिलकर आपको स्ट्रेटजी बहुत पहले ही बनानी चाहिए थी, क्योंकि आप एक बड़ा कंपटीशन एग्ज़ाम देने वाले थे। तो आपने स्ट्रेटजी नहीं बनाई है, तो इसमें गलती सिर्फ आपकी है और इसी कारण आपको स्ट्रेस हो रहा है। तो फ्रेंड्स, ये बहुत ज़रूरी बात होती है कि आपको स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है। तो स्ट्रेटजी को आप इस तरह समझेंगे जैसे एक राजा जो होता है वो अपने गुप्तचर को लगा देता है। जब उसका किसी दूसरे राज्य से या दूसरे राजा से युद्ध होने वाला होता है तो अपने गुप्तचर की सेना वो लगा देता है ना। तो आपकी हालत इस तरह की है कि आपको यही नहीं पता है कि जो युद्ध होगा वो मैदान में होने वाला है या पहाड़ी इलाके में होगा, घाटी में होगा या समुद्र तट में होगा। तो कहने का मतलब यह है कि प्रॉपर रिसर्च आपने किया नहीं है, कोई स्ट्रेटजी आपने बनाई नहीं है, तो भाई इसके लिए आप जिम्मेदार हैं। तब तो आपको स्ट्रेस होगा ही होगा। तो जो हमारा अगला पॉइंट है वो ये है, स्ट्रेस इज़ ए गुड थिंग। दोस्तों, जो स्ट्रेस होता है, जो हमको तनाव होता है, वो एक अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि जब हमको तनाव होता है तो हमारा जो माइंड होता है वो हमको बताता है कि आपका पेपर आने वाला है, तो आप जल्दी से इसको पढ़ लीजिए या रिवाइज़ कर लीजिए। ये बात उस तरह की है, ये बात उस तरह जैसी है जैसे मोबाइल फ़ोन में हम लोग अलार्म लगा देते हैं। सुबह 5 बजे 6 बजे का हम लोग लगा देते हैं अलार्म, तो वो बता देता है कि आपके उठने का समय आ गया है। तो वैसे बहुत से लोग जो मानते हैं कि जो स्ट्रेस होता है वो अच्छी चीज़ होता है, वो बुरी चीज़ नहीं होता है। पर दोस्तों, ये जो स्ट्रेस आपको आज हो रहा है वो ये आपको ठीक 1 साल पहले यदि हो जाता तो आपका काम यहाँ पे बन जाता। ठीक है। अब यहाँ गलती ये हुई है कि स्ट्रेस आपको आज हो रहा है, पेपर आपका एग्ज़ाम कल है या परसों है या 2 दिन बाद है। तो ये स्ट्रेस आपको 1 साल पहले हो जाता तो बहुत अच्छा होता, क्योंकि जब ऐसा हो जाता तो आपका दिमाग आपको बार बार बोलता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो। आपका जो माइंड है वो 365 दिन पहले ही आपको बता देता कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, तैयारी करो। तो फिर आप तैयारी करते और आपका पूरी तैयारी आपकी अच्छे से हो जाती। ठीक है। तो यहाँ पे ये भी एक कारण है। जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो है, यू हैव नो स्पीड। मतलब आप पेपर देने जा रहे हैं पर आपके अंदर स्पीड नहीं है। अब यहाँ पे स्पीड से क्या मतलब है मेरा? तो दोस्तों, आप लोग जानते होंगे कि जब कोई कंपटीशन का एग्ज़ाम दिया जाता है तो पहले प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए जाते हैं, मॉक टेस्ट दिया जाता है। उससे क्या आता है? स्पीड आती है। ठीक है। जैसे मैं आपको ये बात किस तरह समझाऊं, जैसे अनसीन पैसेज, जो लोग पहली पहली बार अनसीन लगाते हैं वो 30 मिनट तक 40 मिनट तक अनसीन ही लगाते रह जाते हैं। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि जब आप खूब प्रैक्टिस करेंगे तो एक समय ऐसा आ जाएगा कि अनसीन पैसेज भी आप 15 मिनट में 10 मिनट में सॉल्व कर पाएंगे। लेकिन वो तभी होगा जब आप साल भर तक प्रैक्टिस करेंगे, रेगुलर बेसिस पर आपको प्रैक्टिस करनी है। तो यहाँ पर ये भी एक प्रॉब्लम है कि आपके पास स्पीड नहीं है ना। तो ये भी बहुत बड़ी समस्या है। जैसे जो इंग्लिश न्यूज़पेपर जो लोग पढ़ते हैं, तो जब वो पहली बार पढ़ते हैं, जब मैं अपनी अपनी बात बता रहा हूँ कि जब मैं पहली बार इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ने बैठा था तो मुझको पूरा दिन लग गया था। लेकिन मैं लगातार पढ़ता रहा। आज की तारीख में मैं 30 मिनट में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ, और अगर बहुत डीपली पढ़ता हूँ तो 40 से 45 मिनट में मैं हर हालत में इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ लेता हूँ। तो ये जो आया है, कैसे आया है? ये प्रैक्टिस से आया है। तो जो मॉक टेस्ट लगाते हैं, प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं, उसको बार बार लगाने से क्या आती है? स्पीड आती है। तो कहीं ना कहीं आपके अंदर स्पीड नहीं है, इसलिए आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है। तो फ्रेंड्स, ये सारे रीज़न जो थे जो हमने आपको बताए हैं कि इस वजह से आपको स्ट्रेस पैदा हो रहा है। सबसे पहला जो रीज़न है वो है इन्वायरमेंट। आपके घर का माहौल कैसा है? आपके घर वाले यदि बात बात पे टेंशन लेते हैं
तो आपका भी थॉट प्रोसेस वैसा हो जाएगा और आप बात बात पे टेंशन लेने लग जाओगे। यदि आपके घर वाले कूल हैं, कूल माइंड के हैं, तो आपको फिर ज़्यादा स्ट्रेस नहीं होगा। दूसरा जो हमने बता दिया कि दूसरा पॉइंट इग्नोरेंस। आपको ये पता नहीं है कि एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, कितने नंबर का सवाल आएगा, कितने चैप्टर से कितने नंबर का आएगा। आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है ना, आपके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है और आपके पास स्पीड नहीं है। तो ये सारे कारण हैं जो आपके स्ट्रेस के लिए जिम्मेदार हैं। तो दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया वैसा आप फॉलो करें तो आपका स्ट्रेस कम हो जाएगा। वीडियो पसंद आया है तो कमेंट करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।